नमस्कार दोस्तों। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम मोरवी था। बर्बरीक कैसे खाटू श्याम बने, ये जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ प्रत्येक वर्ष फागुन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी से 12 तक मेला लगता है। बाबा खाटू श्याम के भक्त और महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान, दिल्ली, भारत में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। कौन है बाबा खाटू श्याम जी और क्या है उनकी कहानी? बाबा खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच और मोरवी के पुत्र के रूप में बर्बरीक को जाना जाता है। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे और युद्ध कला उन्होंने अपनी माता मोरवी से सीखी थी। बर्बरीक माँ आदि शक्ति का भक्त था और बर्बरीक ने देवी की घोर तपस्या की थी। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे, जिसकी वजह से बर्बरीक अजय हो गए थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के ये 3 बाण ही काफ़ी थे जिससे वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के बीच मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और दोनों सेनाओं का अवलोकन करने लगे और उन्होंने यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए गए तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता हुआ जा रहा था उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दब गया है, कृपा करके अपना पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की आज्ञा नहीं दी है। फिर जैसे ही भगवान ने अपना पैर हटाया तीर पत्ते को छेदता हुआ चला गया। उसके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। कृष्ण भगवान यह जानते थे कि युद्ध में हार किसकी होनी है और बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। अगले दिन प्रातः भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम नहीं दे सकोगे, रहने दो। बर्बरीक ने कहा, आप मांगिए तो सही, मैं अपना जीवन भी दे सकता हूँ। और इस प्रकार बर्बरीक भगवान कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उसका शीश मांग लिया। कहते हैं जब बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण भगवान को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने
उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विजय का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। पांडव और भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक से पूछा तो बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। बर्बरीक की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा। बर्बरीक का शीश रखा गया था वह स्थान ही खाटू है, इसीलिए बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसके वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। खाटू श्याम मंदिर परिसर में बाबा खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। यह मेला फागुन मास शुक्ल षष्ठी से 12 तक चलता है। 11 के दिन इस मेले का खास दिन रहता है। खाटू श्याम बाबा अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। जय खाटू श्याम बाबा की।